दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज इवनिंग सेशन में। और आप सबको बधाई हो कि बहुत सारे ऑफर्स अनाउंस हुआ है। थाईलैंड के लिए भी फिर से क्राइटेरिया डाले गए हैं। तो मैं आप सबको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस महीने में आप सारे ऑफर्स को क्वालिफाई करें। दोस्तों आज हम लोग माई एचपी में हार्ट हेल्थ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, आप पूरे बॉडी के किसी भी हिस्से का कोई भी ऑर्गन ले लो, हर ऑर्गन की कमजोर होने से, बीमार होने से, या फिर अगर वो बहुत ज्यादा से खराब भी हो गया, थोड़ा काम कर रहा है, तभी आपका सर्वाइवल चांस होता है। हार्ट इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो अगर 2 4 5 मिनट काम ना करे तो इंसान का डेथ हो सकता है। तो हार्ट हमारे बॉडी के लिए एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है जिसका हर सेकंड काम करना जरूरी है। अब जब भी सीने पर हाथ रखते हैं आपका दिल धड़कता है। तो जब जब वो धड़कता है आपके बॉडी को ब्लड मिलता है और ब्लड के थ्रू से सारे विटामिन, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सारे सप्लाईज मिलते हैं। बच्चा जब माँ के कोख में रहता है तब से बच्चे का हार्ट चलते रहता है। यानी हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बिना आप 1 मिनट की जिंदगी भी नहीं जी सकते। और हार्ट की बीमारी इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ गई है कि पूरी दुनिया में ज्यादातर डेथ आज की डेट में, खास करके इंडिया में, हार्ट की डिजीज से होती है। अगर किसी को हार्ट की सीरियस प्रॉब्लम हो जाए और अगर कम से कम टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं तो उनका डेथ भी हो सकता है। मतलब हम उस ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें हर पल के लिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, विटामिन सप्लाई देता है। जी, सोलंकी जी, तो जिनका हार्ट कमजोर है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो रहा है, आप मान सकते हो 5 10 मिनट के मैटर है और उनका डेथ हो सकता है। हम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल ऑर्गन की बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा एक किडनी से भी लोग जिंदा रह सकते हैं, थोड़ा लिवर खराब हो गया फिर भी चलता है, ब्रेन डेड हो गया चलता है, लेकिन हार्ट अगर काम नहीं करेगा तो नहीं हो सकता है। और सबसे परेशानी की बात और डर की बात यह है, हम सब लोगों को, ज्यादातर लोगों को, हमें हमारे हार्ट के बारे में ज्यादातर नॉलेज ही नहीं पता, बेसिक नॉलेज भी नहीं पता। हमें पता ही नहीं है हार्ट को कैसे हेल्दी रखा जाए, या फिर क्या लक्षण होता है कि हार्ट में बीमारी आ गई, या फिर कैसे हम अपने हार्ट को रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करें, पता रखें कि हार्ट ठीक है या नहीं है। ज्यादातर लोगों को इस तरह का नॉलेज नहीं है। आई एम श्योर आप भी जितने लोगों से मिलते होंगे फील्ड में, अगर आप पूछते होंगे कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है, क्या लोग सही तरह से जवाब दे पाते हैं या फिर क्या बोलते हैं? मुझे लगता है ज्यादातर लोग बोलेंगे अभी तो हाल ही में नापा नहीं है, पिछले साल नापा था, 6 महीने पहले नापा था, ऐसे ही बोलते होंगे। आप लोग प्लीज रिप्लाई करना। करेक्ट। यानी हमारा दिल एक इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और यही कारण है ज्यादातर लोगों की हार्ट की बीमारी की वजह से डेथ होती है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे, सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे और साथ साथ प्रोडक्ट्स की भी बात करेंगे। सबको पीपीटी अगर विजिबल है, दिस वन, क्या आप सबको मेरा पीपीटी क्लियर है? ह्यूमन हार्ट लिखा दिखा दिखा रहा है? ओके। दोस्तों आपका दिल कुछ ऐसा दिखता है। देखने में आपको लगेगा इतना कॉम्प्लिकेटेड, जितना आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपके स्क्रीन में, इससे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है हमारा दिल।
हमारा हार्ट पूरे बॉडी में ब्रेन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन जैसा ही है। इसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हार्ट के थ्रू से ब्लड सर्कुलेट होता है, यानी हार्ट, हमारा दिल पूरे बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को खींच लेता है, फिर उसको पंप करके लंग्स में भेजता है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, फ्रेश ऑक्सीजन को लेता है, वापस हार्ट में आता है, फिर पंप होता है, पूरे बॉडी में जाता है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हैं, और हर स्टेप में ब्लड को कहीं ना कहीं से गुजरना होता है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मसल को कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, valves को ओपन होना है, बंद करना, ये टोटल जो प्रोसेस है इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर पढ़ते हैं, आप जरा समझो, सिर्फ ये इस ऑर्गन के बारे में 2 साल 3 साल 4 साल अलग से पढ़ाई करते हैं। यानी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है, इसके फंक्शन भी उतने ही सोफिस्टिकेटेड है। एक सेकंड का इधर उधर होने से नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा ऑर्गन्स के नाम बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। आपका दिल, हमारा दिल हमारे सीने के बीच में होता है, थोड़ा सा। जैसे आप अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को अगर सीने पे ऐसे टेढ़ा करके रखोगे तो हार्ट कुछ इस तरह ही रहता है, थोड़ा ऐसे टेढ़ा रहता है इन द मिडिल। और आपका हार्ट का जो साइज आपके मुट्ठी के बराबर ही है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो लोग जवाब देगा उनको जब हम मिलेंगे आपको कोई ना कोई गिफ्ट जरूर मिलेगा। ये हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, ये सारा ब्लड कुछ पाइप्स के थ्रू से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जिन पाइप्स के थ्रू से ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी में जाती है उसको आर्टरीज कहते हैं, आर्टरी। और जिन पाइप्स के थ्रू से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस हार्ट में आता है उसको वेन्स कहते हैं। तो हमारे बॉडी में जितने भी आर्टरीज हैं और वेन्स और छोटे छोटे जितने भी माइक्रो कैपिलरीज हैं, इस सारे पाइप्स को अगर जोड़ देंगे तो कितना किलोमीटर हो सकता है लंबा? आप में से जो भी जानता है प्लीज जवाब दे, अगर नहीं जानते तब भी थोड़ा सा गेस करें कितना पाइप हो सकता है हमारे बॉडी में। बहुत सारे लोगों ने 1 लाख किलोमीटर लिखा है, किसी ने 2 करोड़ लिखा, 10 किलोमीटर लिखा। वेरी नाइस। सही जवाब है 1 लाख किलोमीटर। इतने लंबा नेटवर्क है हमारे पूरे बॉडी में जहां की थ्रू से ब्लड पंप होता है। यानी 1 लाख किलोमीटर पाइप के माध्यम से अगर ब्लड को पंप करना है तो हार्ट को कितना ज्यादा ताकत लगाने होगा, आप समझ सकते हो। तो हार्ट, आप माँ के कोख में जब से हम थे, हम सब जब माँ के कोख में थे तब से हमारा दिल धड़कना शुरू किया, और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक धड़कता रहेगा। और ये हर रोज इतनी ज्यादा ताकत खर्च करती है कि हर रोज एक ट्रक को आप 30 किलोमीटर तक खींच के लेके जा सकते हैं। और ये सारा मैकेनिज्म ये हार्ट के छोटे छोटे चैम्बर्स में होते हैं। आप राइट साइड के फोटो को एक बार पहले देखें। राइट साइड के फोटो का जो लेफ्ट पार्ट देखेंगे इसको कहते हैं राइट एट्रियम। फिर आप नीचे देखोगे राइट वेंट्रिकल। ये हमारे दिल के दाहिने साइड के दो छोटे छोटे चैम्बर हैं जहां पे पूरे बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इसके अंदर आता है एक मोटा पाइप के थ्रू से, जिसको वेना कवा कहते हैं। थोड़ी ब्लड ऊपर से आती है, थोड़ी नीचे से आती है। एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जब खून जाता है तो बीच में एक छोटा सा गेट आता है, ये वन वे पासिंग गेट है। ब्लड जा तो सकता है, वापस आ नहीं सकता। वापस आएगा तो हमारा हार्ट काम नहीं करेगा। फिर इस राइट चैम्बर से ब्लड, ये जो मिडिल में आपको छोटा सा पर्पल कलर का पाइप दिखेगा जिसका आगे लिखा है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से ब्लड लंग्स में जाता है। लंग्स में जाके ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। फिर लंग्स से दूसरे पाइप से, ये राइट फोटो में आपको राइट दिखेगा, लेफ्ट एट्रियम जो लिखा है, यहाँ में ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस आता है। ये राइट फोटो में राइट दिखेगा लेकिन लिखा है लेफ्ट एट्रियम। फिर इस चैम्बर से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और वहां से पंप होके एओर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। आप देखोगे हर जगह में दो थोड़ा सा ऐसे कर्व शेप का कुछ बना हुआ है, ये सारे वल्व्स हैं। यानी इसके थ्रू से ब्लड जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। ये सारे मैकेनिज्म करने के लिए हार्ट को बहुत सारे एक्टिविटीज करनी होती है।
उसको हार्ट को बहुत ज्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। और हार्ट को जिंदा रहने के लिए जो पाइप्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, आपको दिखेगा ब्लू कलर वाला जो पाइप्स लेफ्ट साइड के फोटो में, इनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, जो हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई देता है। हार्ट के डिजीज के बारे में थोड़ा सा डाटा बस शेयर करूंगा। करीब करीब 20 से 22-23 लाख हार्ट अटैक्स हर साल हिंदुस्तान में होता है। कुछ महीने पहले के डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हर 1 मिनट में 4 लोगों की डेथ होती है हार्ट की बीमारी की वजह से। हमारे देश में ज्यादातर शहर में रहने वाले लोगों को मिडिल एज से यानी 30+ से ब्लड प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होता है। पूरी दुनिया में, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में, जिस उम्र में हार्ट की बीमारी शुरू होती है, हमारे देश में उससे कई साल पहले शुरू होती है। हमारे देश में मेजर हार्ट की प्रॉब्लम्स 15-16 साल में भी देखा गया है। डायबिटीज वाले लोगों को हार्ट की बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है और यह बहुत ज्यादा रिस्की हो जाती है। जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी वो बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता नहीं है, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर, जॉइंट पेन एक्सेट्रा, ये सारी बीमारियों में सबसे ज्यादा जानलेवा हार्ट की बीमारी है। 45% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की डेथ के कारण हार्ट की बीमारी। पिछले 15 साल में हार्ट की बीमारी 50% ज्यादा हो गया है। यानी आप कह सकते हो पहले से 1.5 गुना बढ़ चुका है। अगर पिछले साल 10 लाख लोगों को हार्ट की बीमारी होती थी, तो इस साल 15 लाख लोगों को हार्ट की बीमारी होगी। पूरी दुनिया का हर 5वां हार्ट अटैक हमारे देश में होता है। दोस्तों, मैंने जो भी डाटा आपके साथ शेयर किए हैं, ये बहुत ही डरावने फिगर्स हैं और हमें इससे थोड़ा सा डरना चाहिए और संभल के रहना चाहिए, ताकि हम आने वाले हार्ट अटैक्स को, बीमारियों को, हार्ट की बीमारी को रोक सके। बाकी सारी बीमारी को ठीक करने के लिए आपके पास टाइम मिलता है, आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। लेकिन हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इस तरह के केसेस में अगर आप सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं तो ये जानलेवा हो सकता है। एक छोटा सा हम लोग वीडियो देखेंगे और आप लोग मुझे बताना कि आवाज क्लियर है या नहीं। जब एक हार्ट अटैक होता है, क्या साउंड क्लियर है? ओके। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो नुकसान 3 कोरोनरी आर्टरीज। जब एक हार्ट अटैक होता है तो नुकसान 3 कोरोनरी आर्टरीज में देखा जा सकता है। दिल शरीर को पोषण देने के लिए करीब 1 लाख किलोमीटर की लंबाई के वेसल्स में खून को पंप करता है, लेकिन इसके साथ ही दिल कोरोनरी आर्टरीज में भी खून को पंप करके अपने लिए पोषण लेता है। अगर एक कोरोनरी आर्टरी भी बीमारी से ब्लॉक हो गई, अगर खून की पोषण देने वाली धारा कम होती गई, अगर दिल को पोषण नहीं मिला और अगर फौरन चिकित्सा न की गई, तो नतीजे घातक हो सकते हैं। आर्टरी है जो यहाँ से आती है, यह आर्टरी यहाँ बहुत बड़ी और तंदुरुस्त लगती है, लेकिन फिर अचानक ही इस आकार की आर्टरी से इस आकार की आर्टरी में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है और फिर एक तरह से ये खुल जाती है। यहाँ ठीक इस जगह पर वो क्षेत्र है जहाँ खास ब्लॉकेज जमना होता है। तंदुरुस्त कोरोनरी आर्टरीज में खून का प्रवाह बिना किसी बाधा के होता है। बीमार हो चुकी कोरोनरी आर्टरीज में एक चर्बी युक्त तत्व, जिसे प्लाक कहते हैं, आर्टरी की दीवार पर जम जाता है और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, ये फूलकर दौड़ रहे खून के रास्ते में आने लगता है। इससे दिल के लिए लगातार जरूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लॉक होने लगते हैं, जिससे समय समय पर सीने में दर्द या सांस के फूलने के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन हार्ट अटैक्स की वजह ज्यादातर वो प्लाक होता है जो आर्टरी के बीच में न आकर उसके वॉल से चिपका रहता है। कोरोनरी आर्टरी की बीमारी में एक सबसे डरावनी बात यह है कि ये बहुत लंबे समय रप्चर हो सकता है। रप्चर होता है जिससे ब्लड क्लॉट बनता है और कोरोनरी आर्टरी का बाकी हिस्सा ब्लॉक होता है और हार्ट अटैक हो सकता है।
यही असल में हार्ट अटैक की सबसे आम वजह है। है आजकल जहां वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनस्टेबल प्लाक को कैसे पहचाना जाए, वहीं डॉक्टर्स मरीजों के जोखिम को कम करने की कोशिश और मदद कर तो दोस्तों, आपने देखा कि एक हार्ट अटैक कैसे होता है। हार्ट की जो कुछ कॉमन बीमारी है थोड़ा सा आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, हार्ट में बहुत सारे चेम्बर्स होते हैं और हर एक चेम्बर से आगे वाले चेम्बर में जो ब्लड पास होता है तो उसमें एक वाल्व होता है। ये वाल्व का फंक्शन है कि ब्लड को वापस ना आने दे, सिर्फ सामने जाने दे। वो वाल्व भी कभी कभी बीमार हो जाता है। अगर वाल्व बीमार हो जाएंगे तो ब्लड को पंप करने के लिए प्रेशर नहीं बनेगा, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड आपको नहीं मिलेगा, आप कमजोर हो जाओगे। इसको कहते हैं वाल्व डिजीज। एक और बीमारी है जिसको कहते हैं एन्यूरिज्म। ये जो मेन एओर्टा है जहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन, प्लाक, ब्लॉकेज, स्वेलिंग जैसा हो जाता है। कार्डियक एरिथमिया, जैसे हमारे दिल की धड़कने की एक रिदम होता है, लब डब लब डब लब डब। दरअसल ये आवाज valves के क्लोज और ओपन होने का आवाज होता है। ये जो आवाज है, ये आवाज अगर बिगड़ जाए, जैसे लब डब लब डब, या फिर कभी कभी रिपीटेड भी हो जाएगा, लब डब डब लब डब, ये जो रिदम है ये अगर बिगड़ जाए, आप समझ सकते हो कि सारे वॉल्व्स आपस में एक सिंक के साथ खुलना और बंद नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा होगा तो आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो चुका है। इससे आपको ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कतें आएंगी और फ्यूचर में जाके हो सकते हैं दूसरे हार्ट बीमारी भी पैदा हो जाए। एक और बीमारी जिसको कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। हार्ट का जो वॉल है, खास करके जो नीचे वाला पार्ट है, जो मस्कुलर लेयर है, वो बहुत मोटा हो जाता है, जिसके कारण हार्ट आसानी से कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकता, पंपिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा। पेरिकार्डाइटिस, हार्ट का जो नीचे का बेस है वो वाला पार्ट इन्फ्लेम्ड हो जाता है, वो हमें पेन होगा। हार्ट फेलियर, यानी अभी जो आपने देखा कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देता है, उसमें अगर ब्लड सप्लाई बंद हो जाए प्लाक के कारण, तो आपका दिल काम नहीं करेगा, उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जैसे आप देख सकते हो, जो हमारे खून की नलियां हैं उसके अंदर अगर चर्बी जमा होता है, जो आर्टरीज, जो पाइप्स हार्ट को ब्लड सप्लाई देता है, उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाए तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। दोस्तों, ये सबसे कॉमन हार्ट डिजीज है और हमारे देश में काफी सारे लोग इनमें से किसी ना किसी बीमारी का शिकार है। 50 के आसपास में ज्यादातर लोगों को हार्ट की बीमारी का शिकायत आने लगती है, क्योंकि हमने सही टाइम पे या फिर अर्ली स्टेज में कभी भी सही तरह से जांच नहीं की और हमने ध्यान नहीं रखा। एक बार फिर से मैं आपके सारे हार्ट की बीमारी का नाम थोड़ा सा इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आप कुछ नाम को हमेशा याद रखें। एट्रियल फिब्रिलेशन, एरिथमिया, कार्डियोमायोपैथी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जब आपका दिल सही तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसके वॉल बहुत पतले हो जाएंगे, उसको CHD यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जब पाइप्स के अंदर चर्बी जमा होता है तो वो सही तरह से ब्लड को पंप नहीं कर सकता, और ये प्रॉब्लम अगर हार्ट को ऑक्सीजन देने वाला पाइप में हो जाए तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। पेरिकार्डाइटिस, जैसे इससे पहले वाले फोटो में आपने देखा, हार्ट के नीचे वाले पार्ट में जिसको हम बेस कहते हैं, वो हमें पेन और इन्फ्लेमेशन जैसा तकलीफें आपको हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। हमारे बॉडी में दो तरह का फैट्स होते हैं। एक फैट जो आपको बाहर से दिखता है, जब इंसान ज्यादा मोटा हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, हमें कहाँ कहाँ पे फैट दिखता है? गर्दन के नीचे, शोल्डर्स में, एब्डोमेंस में, थाइस में, बटक्स में, और बॉडी के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स में आपको फैट दिखता है। कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देगा, वो बॉडी के अंदर होते हैं, उसको विसरल फैट कहते हैं। जितनी भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के चारों तरफ में विसरल फैट का एक लेयर होता है ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले, एज ए शॉक एब्सॉर्बर। हम जब जंप करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कहीं पे हिट होते हैं, गिरते हैं, ऐसे टाइम पे ताकि वो इम्पैक्ट हमारे इंटरनल ऑर्गन पे ऐसे ना लगे, उस
प्रेशर को हमारे हार्ट के चारों तरफ या फिर लिवर के चारों तरफ, किडनी के चारों तरफ, जितनी भी ऑर्गन्स हैं उसके चारों तरफ मौजूद विसरल फैट उस शॉक को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब यह फैट थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो ये उस ऑर्गन के अंदर चले जाते हैं। उसी तरह से एक बीमारी है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये पहला वाला फोटो नॉर्मल आर्टरी है, इसके अंदर से आराम से खून फ्लो हो सकता है। दूसरा वाला फोटो आप देख सकते हैं कि येलो हो गया, आप इसको प्लग कह सकते हैं, इसको कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं, जिसके कारण ब्लड जाने वाला पाइप छोटा हो गया। जब आपके ज्यादातर आर्टरीज में, बॉडी के पाइप्स में ब्लड ले जाने वाले पाइप्स इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। यह है हार्ट अटैक। ये जो राइट साइड में एक छोटा सा फोटो आपको दिखेगा, ये पाइप हार्ट को ऑक्सीजन देता है ताकि ये पंप करे। जब इसमें इस तरह का ब्लॉकेज आ जाएगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट को नहीं मिलेगा, तो हार्ट का वो वाला पार्ट काम नहीं करेगा बल्कि मर जाएगा। इसी को ही हार्ट अटैक कहते हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के बारे में हम सब ने बहुत कुछ सुना है। इससे पहले मैं आपको ब्लड प्रेशर का चार्ट दिखाऊं, मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों ने पिछले 1 से 2 महीने में अपना ब्लड प्रेशर नापा, और अगर आपने नापा, आप अपना ब्लड प्रेशर को चैट बॉक्स में लिखें, आपका ब्लड प्रेशर कितना है। आई जी ने नापा 125/82, वेरी गुड। गोविंद जी ने 120, 140/80, 120/90, 190, वेरी गुड। 130 and 38 and 78, ओके। दोस्तों, आप लोगों को हार्ट का जो पंप करने से ब्लड प्रेशर बनता है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। इस फोटो को जरा ध्यान से देखना, जो थोड़ा रेड कलर का एक पाइप जैसा आपको दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड पंप होके पूरे बॉडी में जाती है और पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ये ब्लू वाले पाइप से हार्ट में वापस आता है। तो ऑक्सीजन जाने वाला प्रेशर, ब्लड का प्रेशर जो आर्टरी में बनती है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये थोड़ा ज्यादा होता है, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस आता है, ये ब्लू वाला जो हमारे आपकी स्किन में नजदीक दिखता है, उसका प्रेशर होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। यही ब्लड प्रेशर होता है। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो छोटे छोटे जो पाइप्स और माइक्रो कैपिलरीज होते हैं वो फट सकता है। ब्रेन में बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं, वो अगर फट जाएगा तो ब्रेन का एक हिस्सा में ब्लड क्लॉट हो जाएगा और वो हिस्सा मर जाएगा। इसी को स्ट्रोक कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर को हमेशा सही रखना, मॉनिटर करना, कंट्रोल में रखना जरूरी है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप देख सकते हैं 120 और 80, इसी के रेंज में होना चाहिए या फिर इससे थोड़ा कम होना चाहिए। लेकिन उम्र के साथ साथ दोनों में थोड़ा सा इंक्रीज या फिर थोड़ा सा बढ़ोतरी अलाउड है। जैसे अगर आप 20, 25, 30 साल तक का है तो 120/80 सही प्रेशर है। अगर आप 40 के आसपास में हैं तो आप 120 की जगह पे 130 आपका नॉर्मल हो सकता है, 80 की जगह पे 85 नॉर्मल हो सकता है। 60 की उम्र तक 140 और 90 मैक्सिमम हो सकता है। इससे ज्यादा होगा तो रिस्की है। जैसे आप देख सकते हो 132, 139 अगर 30 से पहले शुरू हो जाए उसको हाइपरटेंशन स्टेज 1 कहते हैं। ऊपर वाले से नीचे वाला बढ़ना ज्यादा खतरनाक है। स्टेज 2 में 140 और 90, और स्टेज 3 में जहां पे हम लोग क्राइसिस कहते हैं 180 से ज्यादा होना और 120 से ज्यादा होना। तो दोस्तों, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम हफ्ते में 1 बार या 2 बार ब्लड प्रेशर नापते रहे रेगुलर बेसिस पे। घर पे आप एक स्फिग्मोमेनोमीटर, ब्लड प्रेशर नापने का जो मशीन होता है, आप घर में रखें ताकि रेगुलर बेसिस पे आप ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर पाए। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हार्ट की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है तमाम दोस्तों से जो स्मोक करते हैं आप छोड़ दें। स्मोकिंग इज वेरी वेरी रिस्की फॉर हार्ट डिजीज। इसका डायरेक्ट कनेक्शन हार्ट की बीमारी के साथ होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क है। अगर आपके बॉडी में फैट ज्यादा है, खास करके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपके लिए अच्छा है, एचडीएल अच्छा होता है, एलडीएल बुरा होता है। तो हमेशा
3-6 महीने में 6 महीने में एक बार जरूर अपने लिपिड प्रोफाइल को टेस्ट करें। अगर आपका वजन ज्यादा है, आप लगातार आपका वजन बढ़ रहा है, तो भी आपको हार्ट की बीमारी का खतरा है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी, मेहनत, एक्सरसाइज ऐसा कुछ नहीं करते, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो भी आपको हार्ट की बीमारी के रिस्क है। अगर आप डायबिटिक में है या फिर प्री डायबिटिक स्टेज में है, तब भी आपको हार्ट की बीमारी का रिस्क है। अगर आपके पेरेंट्स को हार्ट की बीमारी थी, आपके खानदान में किसी को हार्ट की बीमारी का हिस्ट्री रहा होगा, तब भी आपको हार्ट की बीमारी का रिस्क है। अगर आपको स्ट्रेस, टेंशन ज्यादा होता है, तब भी आपको हार्ट की बीमारी का रिस्क हो सकता है। हार्ट की बीमारियों को सही करने का, कंट्रोल करने का बहुत सारे तौर तरीका है। सबसे पहले आप सब जानते होंगे कि आज के टाइम में भी गांव से ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम शहर में होता है। नॉट ओनली हार्ट डिजीज, बहुत सारे दूसरी बीमारी गांव के मुकाबले शहर में ज्यादा होता है, लाइफस्टाइल की वजह से। हमें लाइफस्टाइल को सुधारना होगा। लाइफस्टाइल का मतलब है आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या खाते हैं, कितने बार खाते हैं और किस क्वालिटी का खाना खाते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपका सोशल लाइफ क्या है, आपका पर्सनल लाइफ क्या है, आपका इमोशनल स्ट्रेस क्या है। हेल्दी फूड हैबिट्स का मतलब होता है, तो पहला हो गया लाइफस्टाइल को सुधारना है। दूसरा है हेल्दी फूड हैबिट्स। आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम हो, आपके खाने में फैट्स कम से कम हो, आपके खाने में फाइबर्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा हो, प्रोबायोटिक ज्यादा से ज्यादा हो, आपके खाने में होम कुक्ड फूड सबसे ज्यादा हो। बाहर का खाना, पैक्ड फूड, फ्राइड फूड, प्रिजर्व फूड आप कम से कम खाएं। ओवर ईटिंग कभी ना करें। स्वीट्स एंड सॉल्ट और नमक को हमेशा कंट्रोल में रखें। डायबिटीज अगर है तो बहुत ही सतर्क रहें। चौथा काम, अल्कोहल, स्मोकिंग, फास्ट फूड, जंक फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इसको छोड़ना है। अगर आपके पास कोई ऐसा काम नहीं है कि आप अपने फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन कर पाए, या फिर आपका लाइफ ही ऐसा, आपका काम ही ऐसा है कि आपको बैठना पड़ता है, तब भी आपको कम से कम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करना होगा। जो हमारी जिंदगी है उसमें बदलाव लाए बिना हम हार्ट की बीमारी को नहीं रोक सकते। दूसरे छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा, मैंने काफी सारे लोगों को सुनाया है। शायद ये एक साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई या फिर गोवा की इंसिडेंट है। 2016, 15-16 के में मैंने वो वीडियो दिखा था। ये शायद एनडीटीवी में आया था। एक डॉक्यूमेंट्री था हार्ट डिजीज के ऊपर में। 18 साल की एक लड़की होगी, ओबिस है, ओवरवेट है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। उसके पापा ने इंटरव्यू दिया और उसका पापा ने बोला कि ये मेरी बेटी है 18 साल की, इसको हार्ट की बीमारी है, इसका हार्ट फेल हो गया, हार्ट काम नहीं कर रहा है, हार्ट खराब हो गया, अभी ये मशीन में है, वेंटिलेटर में है, आर्टिफिशियल हार्ट इस तरह के मशीन में है, और इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। कोई उसको हार्ट देगा, अगर मैच होगा तो ये ठीक हो सकती है। और काफी टाइम से वो हॉस्पिटल में सर्वाइविंग ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम। उसको अक्सर बहुत पेन होता है, क्योंकि आप लिमिटेड ऑक्सीजन आपको मिलता है पूरे बॉडी में। जब ऑक्सीजन का सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, आपके बॉडी में पेन हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक एसिड बनता है, जो बहुत पेनफुल है। इतना पेनफुल था, जबकि वो लड़की हॉस्पिटल में थी, मेडिसिन सिस्टम पे थी, सपोर्ट सिस्टम में थी। वो लड़की अपने बाप से, उसके बाप ने नरेट किया कि वो कहती है, पापा आप डॉक्टर को बोलो कि वो कुछ दवाई मेडिसिन देके मुझे मार डाले, मुझे और बर्दाश्त नहीं होता है। जस्ट इमेजिन, 18 साल की लड़की। जब से हमने ये ट्रेनिंग शुरू किया, से 8 बजे से लेकर अभी, बाय नाउ इट इज 8:30, 38 मिनट में जो हमारे डाटा कहती है 152 लोगों को हार्ट अटैक आ चुकी है, 152। आप जस्ट इमेजिन करो, पूरी दुनिया का हर 5वां हार्ट अटैक हमारे देश में होता है। कम उम्र की एज में ज्यादा मात्रा में देखी जा रही है। शहर के मुकाबले गांव में भी बड़ी तादाद में हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम्स देखी जा रही है। आप देखोगे हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, स्मोक करते हैं, गुटखा शिकार, टोबैको कंज्यूम करते हैं, वो कैंसर भी करते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम भी करती हैं। यंग एज में लोग इमोशनल क्राइसिस, स्ट्रेस,
टेंशन से गुजरती हैं, वो भी हार्ट का कारण है। यानी हमारे आसपास का जो माहौल है, जो हमारे लाइफस्टाइल है, जहां पे हम रहते हैं, वो एक बेहतरीन एनवायरनमेंट है हार्ट की बीमारी को पैदा करने के लिए। तो दोस्तों, हमारी सोच, समझदारी, जिंदगी जीने की तरीका, सप्लीमेंट, मेडिसिन, ये ट्रेनिंग्स बात की बात है। हमारी सोच, वे ऑफ लिविंग, खाना पीना, रहन सहन, सब कुछ चेंज करना होगा, सब कुछ। तब जाके हम अपने हार्ट को हेल्दी रख पाएंगे। तो हार्ट की बीमारियों को दूर करने के लिए, और अगर हेल्दी रखना है तब भी, हार्ट डिजीज को क्योर करने के लिए, रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और हार्ट की बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ लाजवाब और बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। पहला है हार्ट फ्यूल, मुक्ता बटी, आरजी फ्यूल, नोनी जूस, अर्जुन गार्लिक, ओमेगा फ्लैक्स। इस सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, 3 प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओमेगा फ्लैक्स और अर्जुन गार्लिक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओमेगा फ्लैक्स आपने थोड़ी देर पहले देखा, येलो कलर के चर्बी ब्लड के पाइप्स के अंदर में डिपॉजिट होते हैं, वो है बैड कोलेस्ट्रॉल, जो हमें बीमार करती है, हार्ट अटैक देती है। उसको रिप्लेस करने के लिए हमें हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेना होगा। ओमेगा 3, 6, 9 का सही बैलेंस का फैटी एसिड्स लेने होंगे। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल लेना होगा, और वो ओमेगा फ्लैक्स है। किसी को भी हार्ट की बीमारी का अगर रिस्क है, हिस्ट्री है, तो आप ओमेगा फ्लैक्स अर्ली स्टेज में लेना शुरू करें, 25-30 से लेना ही चाहिए। अर्जुन गार्लिक हार्ट को स्ट्रांग बनाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नोनी एक बेहतरीन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है, उसको एंटी हाइपरटेंसिव बोलते हैं। मान लो ये आपका ब्लड का पाइप है, ये अंदर का स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ से ब्लड फ्लो होता है। जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, अंदर में जमा होती है, थोड़ा सा ऐसे बंद हो जाता है। ऐसे में अगर आपने नोनी लिया तो थोड़ी ही देर में ये ब्लड के पाइप को ऐसे डायलेट कर देगा, यानी ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में सीखेंगे। पहला प्रोडक्ट है हार्ट फ्यूल। इसमें पेस्ट हर्ब्स, वो सारी जड़ी बूटी जो दिल के लिए बहुत अच्छा है, उसको डाला गया है। हार्ट को अच्छा रखने के लिए जो भी मॉडर्न न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स है, उसको डाला गया है, और प्रोबायोटिक्स डाले गए हैं। आयुर्वेदिक हर्ब्स में गूगल गम रेजिन, रेड ग्रेपसीड स्किन, रेड ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट, गमा ओराइजेनॉल। गमा ओराइजेनॉल हमारे राइस ब्रान ऑयल में भी होता है। अर्जुन की छिलका, ट्रांस रेस्वरट्रॉल। और सप्लीमेंट्स में विटामिन B6, D3, एस्ट्रोजेंथिन, कार्निटाइन, टोराइन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलिक एसिड और कोएंजाइम Q10 होता है। चलिए थोड़ा सा समझते ये कैसे काम करता है। हार्ट के जितने भी फंक्शंस है, सारे फंक्शंस को ये बेहतर करेगा। पंपिंग, वाल्व को, मसल्स को, पेसमेकर को, इलेक्ट्रिसिटी, वाल्व्स, आर्टरीज, वेसल, ब्लड को पतला करना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, हार्ट के सारे कामकाज को ये अच्छा रखेगा, मेंटेन करेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेगा, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करेगा। ये एंटीऑक्सीडेंट है। एनवायरमेंटल फैक्टर, फ्री रेडिकल की वजह से जो हार्ट डैमेजेस होती हैं, उसको भी कम करेगा। हार्ट के मसल्स को प्रोटेक्ट करेगा, हेल्दी रखेगा। हार्ट की रिदम, जिसका गड़बड़ होने से एरिथमिया होता है, लब डब लब डब लब डब, जो रेगुलर साउंड आता है, उस रिदम को मेंटेन करेगा। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, आर्टरी के प्रेशर को कंट्रोल में रखेगा, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक पे रखेगा, ताकि एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लॉकेज ना हो। तो दोस्तों, पहला प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट किसको लेना चाहिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिसका भी ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, अगर आप शहर में रहते हैं, अगर आपके माँ बाप को हार्ट की बीमारी का हिस्ट्री है, अगर आपको इससे पहले भी कभी हार्ट की बीमारी का शिकायत रहा होगा, या फिर आपका लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो आपको ये प्रोडक्ट आज से ही लेना शुरू करना चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट, एंड वन ऑफ द बेस्ट, आरजी फ्यूल। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को आप ब्लड प्रेशर की दवाई मान सकते हो। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, इसमें L-अर्जिनिन है, और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट और एंथोसाइनिन। दोस्तों, ये इतने सेफ है
कि प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर गर्भवती महिला को यही प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। ये पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करेगा। इस प्रोडक्ट को लेने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको हार्ट की बीमारी की शिकायत है और आपको कोई प्रोडक्ट्स लेना है या फिर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो शुरुआत के 2 से 3 महीना आप लगातार आरजी फ्यूल लो। एक सेशे सुबह एक बार 1 गिलास पानी में लेना है एंड इट्स वेरी टेस्टी। 2 से 3 महीना लगातार आप आरजी फ्यूल लेंगे, उसके बाद आप हार्ट फ्यूल लेना शुरू करेंगे। साल भर बाद आप फिर से आरजी फ्यूल लो 2-3 पैकेट, फिर आप हार्ट फ्यूल शुरू करें। लाइक दिस साल में 2 से 3 डिब्बा आरजी फ्यूल जरूर लेना चाहिए। जो लोग जिम में जाते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा सजेशन है, वो लोग जिम जाने से पहले आरजी फ्यूल पी के जाए। जिम के दौरान काफी सारे लोगों को हार्ट अटैक आता है। आरजी फ्यूल लेके अगर आप जिम जाएंगे तो आपके ब्लड वेसल डायलेट रहेंगे, हार्ट अटैक आने का रिस्क कम हो जाता है। एक और बेहतरीन लाजवाब एंटी हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर को कम करने का प्रोडक्ट है चराकाई रेंज का मुक्ता पट्टी। दोस्तों ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये आपको रिलैक्स रखता है, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करेगा, स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है, आपको अच्छी नींद आएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा। आयुर्वेदा में बत पित्त कफ का कॉन्सेप्ट होता है और आयुर्वेदा का अप्रोच है कि बॉडी माइंड एंड सोल सबको बैलेंस करें। ये तीनों को हेल्दी रखेगा, मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, एलडीएल एचडीएल का बैलेंस करता है यानी लिपिड प्रोफाइल को आपको हेल्दी रखेगा। एक और बेहतरीन प्रोडक्ट है अर्जुन गार्लिक। ये हार्ट के हर तरह के बीमारी को कंट्रोल करता है। जैसे आप जानते होंगे कि आज भी हमारे देश में, हमारे शहर का पता नहीं लेकिन गांव में बहुत सारे लोग अपने बुजुर्ग से सुन के, जब कोई थोड़ा ऑयली चीज खाते हैं, जैसे मीट वगैरह खाना होगा, उस दिन वो करी में होल गार्लिक डालते थे, पूरा लहसुन डालते हैं और लोग उसको खाते हैं। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, लिपिड प्रोफाइल को अच्छा रखता है और हार्ट को भी अच्छा रखता है। अर्जुन को कार्डियक टॉनिक कहा जाता है, दिल का टॉनिक। यह हार्ट के मसल चेम्बर्स, हार्ट के सारे फंक्शंस को बेहतर रखता है। तो कुल मिला के ये जो 3-4 प्रोडक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, हालांकि समय कम होने के कारण बहुत फास्ट मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया, हालांकि इसके बारे में बहुत लंबा डिस्कशन किया जा सकता है। तो उम्मीद है आज आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा। जो भी बातें मैंने हार्ट के बारे में बताई, आपके दिल के बारे में बताया, बीमारी के बारे में बताया और जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए, सजेस्ट किए, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसा है, आज के सेशन को आउट ऑफ 10 मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप रेटिंग दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे और अगर किसी का कोई भी सवाल है